अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सुनाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी। पहली बात तो ये है कि 3 मार्च को हमारा स्पोर्ट डे था। हम लोग नेशनल स्टेडियम गए थे। मैंने वहाँ पे रेस में पार्टिसिपेट लिया था और उस रेस पे जो मैंने लिया था उसका नाम था ड्रिबलिंग द बॉल। हमें हॉकी से बॉल को आगे लेकर जाना था, तो हमें इतना मज़ा आया वहाँ पे। और हमारे स्कूल में 4 हाउसेस हैं। पहले फर्स्ट वाइकिंग वेल, ट्रोजन हॉर्स, पर्शियन ईगल एंड स्पाइडर लाइन। मैं हूँ वाइकिंग वेल में और हमें ये नहीं पता था कि हमारे स्कूल में 4 बसेस आएंगे हैं। हम दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हम लोग लास्ट वाली सीट पे बैठेंगे, हम लोग धमाल मचा देंगे, इतना एंजॉय करेंगे, लेकिन ये हमारे साथ नहीं हुआ। जो वाइकिंग वेल की बस थी, एक बस में पूरे वाइकिंग वेल बैठे हुए थे, तो इसी वजह से हम सारे दोस्त अलग अलग बस में बैठी हुई थी। और जो मेरी वैन में जाती है फ्रेंड, वो वाइकिंग वेल में, तो हम लोग ने इतना एंजॉय करा जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग स्टेडियम पहुँचे, वहाँ पे इतनी धूप थी, उस वजह से मेरी तबीयत भी खराब रही और मेरे सर में इतना शदीद दर्द था उस वक्त, और पाँव में भी दर्द था। और हमारे स्कूल में मोबाइल भी अलाउ नहीं था। तो फ्रेंड्स, अगर मोबाइल अलाउ होता, और सेकंड बात ये है कि इनके स्कूल में पहले कहा था कि पेरेंट्स अलाउ हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि पेरेंट्स अलाउ नहीं है। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे उनके साथ उनके पेरेंट्स थे, और जो थोड़े बड़े बच्चे थे उनके साथ पेरेंट्स अलाउ नहीं करा उन्होंने उस टाइम। तो अगर पेरेंट्स अलाउ करते तो मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बना के दिखाती उस टाइम की भी, स्टेडियम की भी, और सेकंड बात कि वैन में जब बच्चे गए थे उस टाइम की भी मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाती कि कितना इन लोगों ने एंजॉय करा और कितना मज़ा आया इन लोगों को। और स्टेडियम की बनाती है, लेकिन अफसोस कि पेरेंट्स अलाउ नहीं था, और सेकंड बात मोबाइल भी अलाउ नहीं था। तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई और आपसे शेयर नहीं करी। लेकिन अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं सारी बातें, इसलिए कि रिटर्न पे इश्मल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शदीद सर में उनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था धूप की वजह से। और जब से मैं स्टेडियम से आई हूँ तो मेरी तबीयत अभी भी खराब है। इतनी तबीयत खराब थी जैसा लग रहा है मेरे को कि आते ही इश्मल सो गई थी। फिर रात में 3 बजे मैंने उनको उठाया कि बेटा उठ जाओ, खाना खा लो आप, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसके सर में शदीद दर्द था। तो ये आते ही सो गई थी। तो अब हमने सोचा कि आपके साथ वीडियो बनाते हैं और कुछ बातें शेयर करते हैं कि बताइए कि इश्मल जीती है हारी है। लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस है इसकी हरकत पर कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी मैं आपको एक मजेदार वाली बात बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे मामा बताते हैं। और पहले तो गुड न्यूज तो बताते थे। गुड न्यूज ये है कि मैं आपको बताने ही नहीं वाली, पहले तो मैं गिनती गिनूंगी, है ना। तो 3, 2, 1। तो फ्रेंड्स, मैं हारी नहीं हूँ, मैं जीती हूँ। और अब जो एक मजेदार, तो इन्होंने 3rd पोजीशन ली थी वहाँ पर। तो ये मैं जब स्कूल पहुंची, रिटर्न पे कह के गई थी कि मम्मा आप मुझे लेने आइएगा। तो मैं फलिया के साथ स्कूल गई इनको लेने के लिए। और जब मैंने इनको वहाँ से पिक करा तो मैंने इससे पूछा, सबसे पहले मेरा सवाल था, इसलिए कि मुझे बड़ी खुशी थी। इससे पहले भी इश्मल ने पोजीशन ली थी, 2nd पोजीशन, और अब की इनके पापा ने कहा था कि बेटा आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, आप भरपूर कोशिश करें। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग वो हो रहे थे कि नहीं चलो अच्छी बात है, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, कुछ बच्चों में टैलेंट वगैरह होता है। तो हमने बड़ा उससे कहा था कि बेटा आपने फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं। मेरे साथ एक स्कूल में भी सीन हो गया मजेदार वाला। क्या हुआ, मैं स्कूल गई, जब टीचर ने प्रैक्टिस करवाई ना ड्रिबलिंग द बॉल की, मैं एब्सेंट हो गई उस वक्त स्कूल में। तो फिर मैं दूसरे दिन, मतलब नेक्स्ट दिन गई वहाँ पे डे। तो मैं टीचर से पूछा, टीचर मैं हूँ ना रेसेस में? तो टीचर ने कहा नहीं आप नहीं हो। तो मैंने कहा मैं पंजाबी डांस में ही ले लेती हूँ। तो फिर टीचर आई, टीचर ने कहा पंजाबी डांस वाले खड़े हो जाएं। तो मैं खड़ी हो गई। तो हम लोग लाइन बनाने जा रहे थे, टीचर ने मेरे को एकदम से खींचा, मतलब बुलाया टीचर ने, और टीचर ने कहा आप किसी को भी नहीं बताओगी, ना टीचर को ना ही स्टूडेंट को।
मैं आपको रेस में ले रही हूँ। मैं इतना खुश हो गई। और अभी मैं आपको मजेदार वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, पहले मैं आपको ट्रॉफी दिखाती हूँ अपनी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी थर्ड पोजीशन की ट्रॉफी। देखिए ये इसको ट्रॉफी मिली थी। और मैं आपको मजेदार एक बात बताती हूँ, जब मैंने इसको पिक करा स्कूल से जाकर, चले बताइए अब आप। पहले मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो जब मैंने इसको स्कूल से आके पिक करा तो मैंने इससे पूछा जाती, सबसे पहले सवाल मेरा यही था कि बेटा आपकी क्या पोजीशन आई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी और खुशी से थोड़ा पागल भी हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी पहले भी सेकंड पोजीशन आई थी। लेकिन इतने सारे बच्चों में अगर बच्चा कोई पोजीशन लेकर आता है तो उस पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे ने कुछ काम कर दिखाया है। तो थोड़ी सी मुझे खुशी भी होती, थोड़ा सा मुझे डर भी था कि हो सकता है इश्माइल इजाफा नहीं जीत पाए, और अपने आप कि थोड़ी सी इश्माइल होना चाहिए, थोड़ा बच्चों के साथ रह कर ना, थोड़ी सी बच्चा दिमाग है इसका, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि ये नहीं जीत पाएगी। लेकिन फिर हमें खुशी भी थी कि नहीं हो सकता है जीते भी थे, कि इसके पापा का थोड़ा सा वो था कि बेटा आपने पोजीशन लेकर आनी है। तो जब मैं स्कूल पहुंची, मैंने इश्माइल को पिक करा, तो सबसे पहले मेरा सवाल था कि इश्माइल आपकी क्या पोजीशन आई है। तो इश्माइल ने पता है क्या बोला मुझे, कहती मम्मा मेरी पोजीशन नहीं आई। उसके बाद देखें, उसके बाद सुने इसने क्या डायलॉग दिया मुझे। तो मैंने कहा मम्मा मैं अपने दोस्तों से हार गई और मेरी दोस्त मेरे से जीत गई, तो उनको ट्रॉफी मिली है। तो अच्छा, इसकी दो तीन दोस्त हैं जो इसके साथ व्हाट्सएप पे वगैरह पे बातें होती रहती हैं, इनका ग्रुप था एक बच्चों, वीडियो कॉल पे बातें होती रहती थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक मेरी बेटी हार गई और दूसरे बच्चे जीत गए। चले वो भी मेरे बच्चों की तरह थी, लेकिन एक अपने बच्चे की ज्यादा खुशी होती है कि यार मेरी बच्ची भी थोड़ा सा जीत जाती, मुझे भी खुशी होती है। लेकिन इसकी फ्रेंड्स जीती, मुझे खुशी हुई। और मैंने उसको उसी टाइम का देखा कितनी टैलेंटेड बच्चियां थी जो जीती और आप हार गए। तो इसने थोड़ा सा चेहरा भी बनाया और मेरा चेहरा भी उतर गया। मैंने इसको एक धमकी दी मजाक में, मैंने कहा बेटा घर चलोगी ना पापा तुम्हें बताएंगे। तो हमने वहां से रक्षा करा हम रिटर्न आने के लिए। तो इसने मुझसे कहा मम्मा मुझे पानी पीना है, और इसके पास जो स्कूल बैग लेकर गई थी अपने साथ लंच वगैरह उसके अंदर रखकर, ये थोड़ा सा मुड़ के इसने कहा मम्मा मैं पानी पीऊंगी। इसके बाद इसके आगे पूछे इसने क्या करा। तो मैं जब मुड़ी, मैंने मम्मा मैं पानी निकाल ली हूँ, तो मैं टॉफी हल्के से निकाली, तो मम्मा को मैंने दिखाई। मम्मा इतनी खुश हो गई और मम्मा ने मेरे को मजाक में थप्पड़ भी लगा दिया। हाँ, इसने मुझसे कहा मम्मा मैंने पानी पीना है, तो मैंने पी लो। इसलिए मुझे बड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर कि यार ये सुबह की गई हुई थी और इतने दिनों से इसकी वो ट्रेनिंग चल रही थी, आज इसने क्यों ऐसा करा। तो थोड़ा सा मुझे बड़ा इसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने चलो कोई बात नहीं। जब इसने मुझे ऐसे नहीं लाया, मुझे जब इसने बताया तो मुझे खुशी के मारे मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने इसको रख के थप्पड़ भी मारा। मैंने रख के थप्पड़ भी मारा इसलिए कि पता चले इसको। मैंने कहा तुमने झूठ क्यों बोला, कह रही मम्मा मैं आपको देखना चाह रही थी। मैंने कहा चलो सही है। जब मैं घर गई अपने, तो फिर इन्होंने फरमाइश करी मम्मा जाने से पहले हम लोग पहले कुछ खाएंगे और फिर हम घर चलेंगे। तो मैंने कहा पापा को क्या बताना है, तो कहेंगे पापा को आप कुछ नहीं बोलिएगा, सारी बात मैं करूंगी। मैंने कहा अच्छा सही है। रिटर्न पे हम लोग एक फास्ट फूड पे उतरे, हम लोगों ने वहाँ पर कुछ खाया पिया, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो हमने वहाँ पर कुछ खाया पिया। उसका भी हमने व्लॉग बनाया, वो भी मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें आप देखिएगा इस्माइल के उस टाइम तबीयत कितनी खराब हो रही थी, आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे। उसके बाद जब हम घर आए तो इसने मुझे नहीं कुछ बोलने दिया, इसने खुद अपने पापा से बात करी, और पापा ने आते ही सबसे पहले पूछा बेटा आप क्या आई हो। अब मैं बताऊं, तो इसने बोला पापा, तो पापा ने पूछा कि आप पोजीशन लाई हो क्या नहीं लाई हो। तो मैंने कहा पापा मैं नहीं लाई। तो पापा मेरे से थोड़ा सा नाराज हो गए। तो पापा ने ऐसी गुस्से में कह दिया कि चलो यहाँ से बाहर निकल जाओ, मतलब ऐसे ही पापा ऐसे वैसे करते रहते हैं। तो फिर पापा से इसकी थोड़ी तफरी एंजॉय होता रहता है, तो पापा ने इसको मजाक में लिया जाओ मुझसे बात नहीं करो, कमरे से बाहर जाओ। तो मैं सुबह से आपका वेट कर रहा था कि आप क्या पोजीशन आओगे, और आपने आके मुझे बैड न्यूज सुना दी। तो ये इसने वही हरकत जो उसने मेरे साथ करी थी, इसने वही हरकत दोबारा करी। तो मैं ट्रॉफी लाई, तो मैंने यूं आई, मैं ऐसे ऊपर ऐसी मैं आखिर मतलब मेरी ऊपर थी, मैं ऊपर देखते भाई मैं एकदम से पापा के सामने ऐसे करा, मतलब पापा को मेरे सामने मैंने कर दिया पापा को। तो पापा इतना खुश हुए, पापा बहुत उनसे खुश हुए और बहुत अच्छा उन्होंने वो रिस्पांस दिया, और यही कहा बेटा आप ऐसे ही आप करते रहो, जीतते रहो इंशाल्लाह। और बस आप लोग की दुआएं चाहिए इस्माइल को, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। तो आप लोग प्लीज हमारे वाले व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। अल्लाह हाफिज।